अच्छा, एक बात बताओ, कोरा का ऐप डाउनलोड करना चाहिए कि यार नहीं? मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कोरा में मतलब बहुत हाँ। कोरा में मैं सिर्फ यही सब चीजें देखता हूँ, तो पता नहीं कोरा कैसा फील करता होगा मेरे बारे में। नहीं, मेरा कोई ये नहीं मैं है, तो अकाउंट मेरे डिलीट पास कर चुका हूँ यूजर कोरा का। आईडी नहीं है कोरा में कोई, बट मैं ऐसे लिंक क्लिक कर रहा हूँ तो कोरा बोल रहा है कि अकाउंट ऐप डाल ले। हाँ हाँ। क्यों अच्छा। शर्मा क्यों रहा है? ऐप इंस्टॉल कर क्योंकि लेना। क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है। भाई ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा ना, हाउ शुड आई रिस्पेक्ट हिम वाला, इसके नीचे क्या होता है, तुम जाओगे ना नीचे और लिंक्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है? तो उसमें एक हाँ क्वेश्चन हाँ है हाँ। विच दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोदी जी। कल की यूनिवर्स के बहुत क्वेश्चन हैं उसमें। क्वेश्चन ये है, इज देयर एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा टू? इफ यस, विल यू शेयर हिज फोटोज? क्या है ये? अरु कल किसी ने बोला था अरुल ना। शर्मा बी ट्रैक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी ने जवाब दिया इसका। ओ देयर आर न्यूमरस इनकारनेशंस ऑफ सदाशिवा, आई एम मेंशनिंग सम मेजर वंस। एकादश सदाशिव रुद्राज, अमरपुरकर। एकादश आईआईटीएन। रुद्राज, रुद्राज, सदाशिव अमरपुरकर इज द अष्टामूर्ति, फर्स्ट। मैं बोल रहा हूँ। जस्ट कीप इन माइंड एन आईआईटीएन आईआईटी इज गुवाहाटी, आंसरिंग द फोटो क्वेश्चन। वोटो भी डाली उसने। सम अदर इनकारनेशंस ऑफ महादेवा इंक्लूडिंग अंशास आर डिस्क्राइब्ड इन रुद्र संहिता ऑफ शिवा महापुराण। एग्जांपल शंकर महादेवन, सदाशिव शरभ अवतार, अमरपुरकर। दुर्वासा अवतार, श्री हनुमात अवतार, श्री भैरवा, ऋषभा, हनुमा विहारी, कैरटा, और उसके ऋषभ नीचे में पंत लिखा नमः है, शिवाय, और उसके दैट्स हाउ ही हैज एंडेड। हैं? तो क्या हुआ इसका मतलब? आई डोंट नो। और उसके नीचे किसी ने, विष्णु कुमार नाम के आदमी ने, विष्णु कुमार, हाँ, विष्णु कुमार, और उसके उसका डिस्क्रिप्शन है नो संस्कृत। दैट्स इट। विष्णु कुमार ए, नो ए, ए, संस्कृत। नो एक सच। तो आईआईटी का हर बीटेक समझता है कि वो एक सुंदर पिक्चर है प्रोस्पेक्टिव, जबकि हाँ जबकि आजकल तो और भी ज्यादा मतलब अब वैल्यू फॉर मनी उन लोगों का ऐसा मार्केट वैल्यू जो है ना, डाउरी में ही बढ़ता है, बाकी कुछ होता नहीं है 90% लोगों का। ठीक है, ऑनेस्टली। लाइक आई हैव हर्ड पीपल ओपनली सेइंग स्टफ लाइक, मैं ये किया ना रे, मेरा डाउरी में तू अभी। तू इस बंदे की वो देख रहा है ना, तो ये जो भी हम्म, बंदा है, ही सच अ रोबोट राइट, बिकॉज ही इज क्रैक्ड जेई एंड ही इज इन गुवाहाटी हम्म, राइट, तो इट मींस दैट ही गॉट द डिसेंट रैंक एज वेल। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग तो है ही नहीं, तुमने एग्जाम क्रैक करके क्या उखाड़ लिया लाइफ में फिर? क्या करते हो चूतियापन का? Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राज धर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। मैंने एक और चीज है, मैंने अभी ये रिसेंटली ये भी मैंने सुना तो है, ये भी सुना है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है। कुछ लोगों का तो ये भी नहीं, ये एक्चुअली सही हाँ। इंफॉर्मेशन सही है, बट जिसके बारे में आप उसका सोचें, ठीक है? तो द स्टोरी स्टार्ट्स कि ये जो अभी सबरीमला वाला जो केस हुआ था राइट, हम्म, तो उसमें बेसिकली somebody told me about the lawyer who represented The Sanghi who never went to Shaka. the temple the temple, ठीक है? The person who was telling me the story begins by saying कि वो पहले इंजीनियर था। तो मैंने बोला बस कौन इंजीनियर था? अब आने दो कंटेंट आ रहा है, हाँ। आन दो। तो बेसिकली वो पहले इंजीनियर था, और फिर ही थॉट कि नहीं मतलब मेरे को ये थोड़ा मतलब सोशल उसमें वो कुछ करना है, तो ही उसने खुद पढ़ के लॉयर बन गया, ठीक है? इंजीनियर और लॉयर बन के बालमा तुझको। एंड देन बेसिकली उसने बड़े अच्छे से डिस्गाइज, एंड आई थिंक द टेम्पल वन दैट केस राइट। तो बेसिकली हिज लॉजिक वाज वन लॉजिक व्हिच इन प्रिंसिपल आई एग्री विद is the fact that the state should not have any say in religious matters, ठीक है? बट इसको इतनी मरोड़ तरोड़ के जो यूज किया जा रहा है ना, मतलब वही कॉन्टेक्स्ट गया भाड़ में, ठीक है? ये यूज किया तो इससे आपके एक जो लिब्बू साइड है वो सेटिस्फाई हो गई, और उसके बाद वाला लॉजिक तो इतना खतरनाक है ना कि मतलब इन द सेम ब्रेथ व्हेन यू आर सेइंग कि मतलब ये भगवान तो ओमनी प्रेजेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या ये वो। दूसरा लॉजिक ये था कि अगर आपने अपने घर में एक रूम डेडिकेट किया है अपने लेट्स से फॉर योर गोडसे को। ग्रैंडफादर्स व्हाटएवर, तो और उस रूम में आके अगर और मान लो कि उनको आपके दादा दादी को जैसे सपोज चिकन नहीं खाते थे वो या जो भी, तो आप उस रूम में चिकन नहीं खाओगे ना। मैं बोला भाई
ये मतलब ये तो तुम्हारा वो गलती हो गया ना कि मतलब भाई तुम्हें क्या करना, मैं तो खाऊंगा, तो ऐसे वो मना करने थोड़ी आ रहे हैं। कोई अगर खा भी रहा है तो तुम उसको उठा के बाहर फेंक दोगे क्या? तो वो उसी बात पे अड़े रहे कि नहीं, जिस चीज के लिए आपने वो किया है, मतलब वो जो भी जिस भी डेटी का वो है भगवान, ही वॉज अ ब्रह्मचारी। तो मैंने बोला भाई तो ऐसे कैसे भगवान हो तुम कि मतलब कि तुम्हें just because it's your lifestyle, so you are not allowing just half the population to even enter, and you're also fighting for it. मतलब the first logic holds कि भाई स्टेट को कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये क्या है? तो बट माई पॉइंट वॉज, वो उसमें लिखा हुआ था ना कि फॉर्मर इंजीनियर, तो वही फॉर्मर इंजीनियर से मुझे इंडिया में ये याद आया। इंडिया में एक बात है, देखिए, इंजीनियर जो है ना वो डिग्री नहीं होता है, वो एक भावना है। मोदी जी भी है इंजीनियर, वो ठीक है। हाँ, हाँ, इंजीनियर तो मोदी जी भी हैं। हाँ, मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। मैं बस ये कह रहा था कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो उसको अवार्ड्स क्यों नहीं मिलते हैं? भाई देखो एग्जाम्पल सामने है, मतलब अपन लिटरली ऐसे बैठे हुए हैं, एक का कैमरा नहीं चल रहा है, एक की आवाज नहीं आ रही। हम लोग प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए नहीं जाने जाते हैं। वी आर नोन फॉर वी आर इंडी डायरेक्टर्स वाली मूवी, हमें कंटेंट के लिए मिल सकता है, राइट? टेक्निकल नोलन वाले वर्ड्स नहीं मिलेंगे। वी आर क्वालिटी, नॉट प्रोडक्शन क्वालिटी। नहीं यार, अवार्ड से पहले मैं सबसे पहले अपने कुछ लिसनर्स को अपन एड्रेस कर लेते हैं यार। लोगों ने स्क्रीन शॉट लगाए थे अपने स्पॉटिफाई में, इतने टाइम वेस्ट किया लोगों ने अपने पीछे। तो सनी जी की स्टाइल में बोला जाए तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और भी लोगों को बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा यूपी के बीजेपी एमएलए को, जो बिजनौर से हैं, क्योंकि वो एक रोड का उद्घाटन करने गए थे और उस रोड का उद्घाटन वो नारियल फोड़ के करना चाहते थे। नारियल नहीं टूटा पर रोड टूट गई। वो सिर्फ उद्घाटन, मतलब सिर्फ कुछ तो 700 मीटर की ही सड़क बनी थी जो कि 7 किलोमीटर तक बननी है, ऐसा कुछ है। तो नारियल मारा तो रोड टू, भाई यूपी ना, मतलब यूपी इज लिटरली लाइक कार्टून नेटवर्क टाइप कुछ चल रहा है वहाँ पे ना। वो भी देखा है, वो हाईवे का इनॉग्रेशन के लिए प्लेन उतारा था तो टायर चोरी करके ले गए लोग। बस मुझे ये जानना है कि जैसे इंडिया में जब कारें चुराते हैं तो कार उस पे पत्थरों पे रख देते हैं ना टायर निकाल के, तो प्लेन के साथ कैसे किया होगा? मतलब हाउ डिड दे इवन मैनेज इट? मुझे उसी से एक और चीज याद है कि अमित शाह गए सहारनपुर, वेस्ट यूपी, और वहां बोलते गाजर के हैं पराठे खाने। बोलते हैं वो कि हमारे वेस्ट यूपी की बेटियों को डर लगता था पहले, और फिर वो बाहर चले जाना पड़ता था उनको पढ़ने के लिए। अब देखो किसी को कहीं नहीं जाना पड़ रहा है, सब कुछ यही मिलता है कि कुछ भी बोल देते हैं, पब्लिक सुन भी लेते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेता है क्या। और वो भी अभी तो वो भी बोल दिया था ना योगी जी ने, कि हम योगी जी ने बोला था कि अमित शाह ने बोल दिया था कि यूपी में अब सोना लाद लाद के निकल जा सकती हैं हमारी लड़कियां। हाँ, क्योंकि डर नहीं लगता ना। नहीं तो सोना लाद के क्यों निकल रही है? लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा तो क्लास मॉनिटर बना दिया है अभी। घूंघटे में गुंडा है फिर भी है पहला, चारों ओर उजाला। बट वो उनका क्वालिटी कंट्रोल का तरीका था, आई थिंक। नारियल फोड़ के दिखा दिया कि रास्ता अच्छा नहीं बना है, फिर वापस बनाएंगे। दैट्स देयर वे ऑफ। इसीलिए नारियल फोड़ते थे, पता है। हाँ, ये ट्रेडिशनली हिंदू कल्चर में एंशिएंट विजडम यही था कि नारियल फोड़ के तुम क्वालिटी चेक करते। एक्चुअली हुआ क्या था पता है? कि मिस्टेक हो गया गलती से। उन्होंने ना नारियल, जिस नारियल वाले से खरीदा ना, वो नारियल वाला एक्चुअली था मुस्लिम, और उसने उनको दे दिया मतलब मुस्लिम नारियल। बीफ वाला नारियल। बीफ वाला नारियल। इसको सिर्फ एक ही तरीके से समझा जा सकता है कि ये एक तरीका है कोकोनट जिहाद करने का। नारियल जिहाद। और ये बात मीडिया आपको बताएगा नहीं कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ ये किया जा रहा है। जिस तरह से मीडिया ने आपको ये नहीं बताया कि हिंदू शादियां रात में क्यों शिफ्ट हुई। ओह फक। वो तो क्या पता है ना, विच इज ऑल्सो ट्रू, नॉट ट्रू, क्योंकि इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया शादियां सुबह भी होती हैं अभी भी। तो हाँ,
many parts. I Like think like it's very Marathis. common. मराठी Yeah, in साउथ में भी, Maharashtrians, तमिल मराठीज also लोग in क्यों करते हैं Jain. सुबह शादी, पता है ना? मुगल नहीं थे वहां पे, शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज ने बोला था कि साला मैं देखता हूँ कौन नहीं मैंने तो भैया एमपी में और भी स्टीरियोटिपिकल वो सुने हैं इसके, मतलब बहुत एक स्टीरियोटिपिकल इसके एक्सक्यूजेस भी सुने हैं कि जैन्स एंड महाराष्ट्रियंस आर वेरी कंजूस, तो रात को लाइटिंग वाइटिंग का खर्चा बच जाता है। मैंने ये भी सुना है मैंने। वाह वाह मोदी जी, मतलब बस नहीं, लेकिन अच्छा, सच्चाई क्या है उसको पता है? पेल दो। अच्छा, मुगलों का भी मैं एक पूछता हूँ, रात में क्या डरते थे यार निकलने से? क्या हाँ, लॉजिक मुगलों क्या की था? फटती हुई रात में, तो हिस्टोरिकली नहीं पता ये? हाँ, हिस्टोरिकली ट्रू नहीं, मुगलों की तो तो है। नहीं, मुगलों पूरा की इंडिया का शादी रात में शुरू हुई ना, ये बोल रहे थे। हाँ ना, क्योंकि दिन में मुगल लोग निकल के अबडक्ट करते थे ना, रात में नहीं कर पाते थे रात में अबडक्ट। सो फॉर कॉन्टेक्स्ट आवर लिसनर्स, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल called ट्वीटेड truly Monica. Truly Monica, That's important, yeah. हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया हिंदुओं की शादियां रात में इसलिए होने लगी क्योंकि मुगलों के आने के बाद उन लोग दिन में शादी जब करते थे तो मुगल लोग आके ऐसी चीजें हैं ना, यही प्रॉब्लम है इस पूरे देश की कि ये उसने ऐसे एज अ क्वेश्चन रख दिया, ठीक है, और उसके नीचे वो बोल रही है कि नाउ आई एम डूइंग माय रिसर्च बट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी मतलब सोर्स दैट आई कैन 100% रिलाई ऑन। अब ये किस टाइप का, मतलब ऐसे तो तुम डूइंग योर ओन रिसर्च में कुछ भी करने चले जाओ यार, जाओ फिर ढूंढ लो, फिर कोई मतलब जाके सूरज के पास पहुंच जाओ, ईस्ट है वेस्ट है कर लो फिर, मतलब तो ऐसी चीजों को क्यों स्पेस मिलता है और क्यों वो होता है मुझे नहीं पता। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि मुगलों को गोल अगर ये था कि लड़की उठानी है, हिंदू लड़की उठानी है, तो शादी में ऐसा कुछ वो है क्या? नहीं, जो जिसकी शादी हो रही है उसी को उठाएंगे, उसके अलावा किसी को नहीं उठाएंगे, क्योंकि भाई आते जाते तो कभी भी उठा सकते हैं। लाइक आई डोंट गेट इट। मार्कअप होता है ना, तो उनका ऐसा था कि यार जब देखो शादी तो इसकी हो ही रही है तो इसी को उठा लेते हैं, क्योंकि इसके घर वाले भी प्रिपेयर्ड हैं कि ये तो जा ही रही घर से, एंड डिप्राइव द हिंदू मैन ऑफ द शादी। तो अगेन माय क्वेश्चन गोज बैक टू कि व्हाट चेंज्ड? शादी के एक दिन पहले उठा लो, 5 दिन पहले उठा लो, 10 दिन पहले उठा लो, 1 साल पहले उठा लो, बेसिकली किसी को भी उठा लो, कभी भी उठा लो। या तो ये लॉजिक तब सेंस करता है जब ये भी बोलो आप साथ में, और इसी वजह से लड़कियां जो थी, हिंदू लड़कियां मुगल पीरियड में दिन में निकलती नहीं थी, सब रात में निकलती थी हाँ बचने के लिए, क्योंकि मुगल लोग फेमसली रात को नहीं आते। क्यों नहीं आते रात को? मतलब प्रॉब्लम क्या था? अरे उन लोग ऑपोजिट ऑफ वैम्पायर थे। अरे क्योंकि वो शहनशाह से डरते थे, अंधेरी रातों में। नहीं, लोग ऑपोजिट ऑफ वैम्पायर थे। उन लोग जैसे वैम्पायर लोग दिन में नहीं निकल सकते ना, सूरज की रोशनी में लोग जल जाते हैं, वैसे इन लोग सूरज की रोशनी से सस्टेन होते थे। चांदनी में जल जाते थे, बॉर्डर के जैकी श्रॉफ की तरह। ओ कोई मिल गया क्या? प्लॉट था क्या ये बॉर्डर का जैकी श्रॉफ? क्या मुगल लोग क्या मुगल लोग एलियंस थे गाइस? क्या मुगल एलियंस है? आर दे एलियंस गाइस? ओम 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 ओम। हाँ बोलो। आधे तो कुछ बोल रहे थे आप। नहीं, मैं बोल रहा था कि मतलब रिसर्च के नाम पे तुम कहीं से भी, मतलब रिसर्च का ये भी मतलब होता है इंडिया में कि कोरा मतलब रिसर्च के सोर्सेस के लेना इंडिया में ऐसा है कि कुछ भी उठा लो, हर कोई बोलता है मैंने रिसर्च किया है इस पे, मैंने किया है रिसर्च, आई हैव डन द रिसर्च ऑन इट। उसका कुछ मीनिंग नहीं है, मतलब कुछ भी यूज कर लो वर्ड, ऐसे एक वर्ड ऐसे लूजली यूज करके कहीं से भी उठा लिया। ऑप इंडिया होता है बहुत सर, अभी इस पे एक ऑप इंडिया आर्टिकल भी बनाया होगा अब तक। हाँ, अरे मैंने तुम लोग को बताया था ना कि आई थिंक आई हैव सेड दिस ऑन वन ऑफ आवर एपिसोड्स कि लाइक आई केम टू नो दिस थ्रू someone in my family, that someone at their work on some teachers day or something had decided to give a, like office mein some university, they decided to give a speech or something. Basically people were volunteering and there was a committee to vet ki bhai kaun kya bolne wala hai, submit karo, and then they will select a few, and one of the jo bhi tha matlab, and this is like a proper matlab working person, with maybe even a PhD or something and they wanted to say something like that अगस्त्य ऋषि जो है वो न्यूटन के सपने में आए थे, आइंस्टीन के सपने में आए थे, something of that, and then when they were asked कि कहाँ से पता चला, मतलब कुछ भी बोल दोगे क्या, they literally pulled out their phone and showed the committee a Facebook post कि मैंने यहाँ पढ़ा है तो ये सही होगा, मतलब all sources are the same. yeah. ऑप इंडिया ने रिसेंटली एक आर्टिकल लिखा है कि इंडिया इज स्टिल लिबरल
ब्रॉडली बिकॉज मुनव्वर राणा का सिर नहीं कटा है। सिर नहीं मुनव्वर कटा राणा नहीं, मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर राणा कौन था यार? पता नहीं, मुनव्वर राणा भी कोई आई डोंट नो, एनीवे मुनव्वर Yeah. फारूकी, या सॉरी। कोई बुक पढ़ रहे हो उसमें कोई कैरेक्टर है क्या? और ये सारे मुनव्वर एक ही होते हैं, अब क्या फर्क पड़ता है? इंडिया में नाम से मतलब है, इंडिविजुअल करता क्या है, कौन है, इससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। नाम नरेंद्र, नरो में इंद्र। हाँ, तो ऑफ इंडिया ने बेसिकली ये लिखा है कि, और ऐसे टॉन्टिंग टाइप का लिखा है, हाँ, जैसे कि मतलब इट वो सोच रहे हैं कि ये अनियन की हेडलाइन बना दी हमने कि रिलैक्स लिबरल्स, Relax, SRK liberals, relax. Literally अगर still a superstar, Munawwar has his head on his shoulders right now, so just relax, okay? उसको अगर पढ़ना चाहो तो ऐसे टोन में, उसका मुंडी कटा नहीं है, ठीक है, अभी भी ठीक है वो, मतलब लिटरली इट इज दैट। Don't shout intolerance। और अगर वो हो जाएगा ना तो बोलेंगे यार वन ऑफ इंसिडेंट है यार, छोड़ो यार प्लीज। फिर अपना आनंदवर्धन आएगा, इट इज समटाइम्स some personal feuds, they take the form of a communal color, and eventually the diagnosis might turn out to be communal, but it's never the starting point for a feud. These sort of feuds exist in rural India. बस मैं ये कह रहा था कि यार यूपी में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, यूपी की बात करते करते, और यूपी में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तानी लोग हवा भेज रहे हैं यूपी से, यूपी में ऐसे भेज रहे हैं सब साले खड़े होकर इंडिया के डायरेक्शन में पा रहे हैं, क्या कर क्या रहा है पाकिस्तान? मतलब बेसिकली वही कर। तुम लोगों को ये पता है ना कि अगर 100 करोड़ हिंदुस्तानी मूतने लगे तो तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ जाएगा, मतलब यही माइंडसेट तो है, मतलब ये बोलने वालों से मतलब तुम और क्या उम्मीद करोगे? I am actually kind of pleased that Pakistan just did it first. They said कि ओके ले बेटा, तू करने वाला था, मैं ही कर देता हूँ। बट तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि चाइनीज क्या क्या कर सकते हैं फिर, इन दैट सेंस फिर तुम बॉर्डर के उस तरफ से तुम हिमालय के ऊपर खड़े रह के अगर करो तो वहां पे भी तो 100 करोड़ लोग हैं। तुम्हें हक्का नूडल्स ऐसे ही आ गया क्या लगता है? हाँ सुनो, मुझे ये बताओ, वो सब छोड़ो, पाकिस्तानी क्या कर सकते, चाइनीज क्या कर सकते, मुझे ये नहीं जानना, मुझे यूपी गवर्नमेंट की बात करनी है कि भाई ऐसे 4 लोग बैठे हैं, 4 लॉयर बैठे हैं और बोल रहे हैं कि कल यार कोर्ट में बताना है कि ये क्यों हो रहा है पोल्यूशन, क्या बोल सकते हैं? किसी ने बोला कि सुनो पाकिस्तान, बस इतना ही बोलूंगा, पाकिस्तान। बाकी 3 लोग यार तू जीनियस है यार, तू जीनियस है। और फिर अगले जगह उन्होंने कोर्ट बोले कि यार पाकिस्तान से हवा आ रही है, पंची नदियां ये पवन के झोंके पाकिस्तान से आ रहे हैं, कोई सरहद मायने रोके, सही बात है। तो मेरा ये मतलब रिवर्स भी हो रहा है, पता है, वहां पे भी मतलब ऐसे है कि ये इस्लामाबाद और लाहौर में पोल्यूशन है तो बोल रहे हैं इंडिया में आग लगा रहे हैं लोग, तो इसलिए वहां पे हमारे पाकिस्तान में पोल्यूशन हो रहा है। नो, BBC मतलब इट इज अ वेरी, आई डोंट नो, मतलब बहुत ही पोएटिक टाइप की ये न्यूज़ है। इफ यू लुक एट इट, a British broadcasting channel has done a report कि ये पंजाब area, both including India side and Pakistan side, gets very polluted at this time. And NASA actually there are real, this is not कि मतलब दिवाली वाली फोटो नहीं है ये, this is real. I mean BBC had quoted a NASA report that NASA has also observed that ये है, and the general consensus is that this is especially more because of 2 major reasons. One is that कि ये दोनों साइड, मतलब अभी शादियों का भी सीजन है तो पटाखे बहुत चलते हैं, एंड मतलब तो उससे मोबिलिटी और ये सब बढ़ती है और ये वो, एंड देन ऑब्वियसली द बिगर रीजन इज फार्मर्स बर्निंग। हाँ तो वो होता है, उसमें गलत नहीं है कि वो होता है, लेकिन मेरा पॉइंट ये कि हवा किसी एक डायरेक्शन में नहीं बहती ना, हवा तो कहीं भी बह सकती है, बहती हवा सा था वो। हाँ एग्जैक्टली, उत्तर प्रदेश में ये सब। अच्छा, लेकिन पंजाब ने ये नहीं मारा, मतलब पंजाब, यूपी तो बॉर्डर स्टेट नहीं है ना, बट हवा तो पंजाब लेकिन कांग्रेस स्टेट है कोई सरहद ना है, तो वहां से उन्होंने ब्लोअर लगा दिए। पंजाब कांग्रेस का स्टेट है। बेसिकली लाहौर से, अमृतसर से दिल्ली होते हुए यूपी आ जाती है हवा, ऐसे वहां तक तो बीजेपी का स्टेट नहीं है ना, तो वो सारे मिला के फिर यूपी छोड़ रहे हैं। बेसिक पॉइंट इज कि यूपी वालों को परेशान करना है, क्योंकि यूपी में दम है। हाँ, यूपी में डेवलपमेंट नहीं होने देना, अंधेरा कायम, जुर्म कम है। आदित्य तू क्या कुछ शेल्फ के साथ ऊपर नीचे कुछ कर रहा है? मैं नहीं, वहाँ अंदर किचन से आवाज आ रहा है। मतलब मैं हमेशा ये समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई कैसे लोग सोच लेते हैं और कैसे लोग बोल देते हैं, मुंह में आता है और बस निकल जाता है।
मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ये तो है हमारा फिलोसफी लाइफ का। मोदी जी ने बोला कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मुझे पावर से कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट पावर। ठीक है, कर लो पहले। और क्या रिएक्ट करें इस पे? अल्टीमेटली सच्चाई है कि मोदी जी हैं इस देश के जो रोगन, ठीक है, और वो करते हैं मन की बात, जो कि है इंडिया का, मतलब हम कभी भी बीजे पॉड कुछ भी कर ले, इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट नहीं बन सकता, क्योंकि मन की बात एग्जिस्ट करता है। पता है अभी जो तुम लोग ये बोल रहे थे ना कि अगर 100 करोड़ इंडियंस एक साथ सुसु करें तो याओमिंग नहीं, आई थिंक बैकग्राउंड कुछ नॉइज है। हाँ, मैं ये कहता कि तो उससे मुझे याद है कि इंटरनेट के आने की वजह से इतना सब कुछ बेटर हो गया ना इस दुनिया में, बिकॉज पहले इंटरनेट नहीं था। तो जैसे कई लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अनु मलिक का पूरा करियर इस बेसिस पे चला था कि इंटरनेट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अनु मलिक इंटरनेट आने के बाद भी किया है थोड़ा बहुत। यार मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है अनु मलिक द म्यूजिशियन के लिए, नॉट फॉर द पर्सन अगेन, बिकॉज सचिन की बैटिंग हुआ it wasn't, he didn't do it always, there were different reasons, but the point मैंने भी remains रिसेंटली एक that, वीडियो देखा, if the internet was there, तुम he लोग would को have वो got याद है, very वो एक मोन्टाज याद है भाई। ऐसे इंटरनेट से तो बर्मन साहब भी मेरी नहीं बात बच सुनो, पाते फिर। तुम लोग को वो मोन्टाज याद है जो रॉकी का वो जो फेमस मोन्टाज है जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन ट्रेन कर रहा है बेसिकली, हाँ, और फिर एंड में वो फिली वाले वो वहां पे Eye of the फिली के tiger. उस पे टॉप पे जाके ऐसे ऐसे करता है, राइट? ऐसे मतलब जो पॉडकास्ट सुनने उनको नहीं पता, पर आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसे करता है। लिटरली देयर इज अ मूवी ऑफ धर्मेंद्र जिसमें धर्मेंद्र ने एक सीन चुराया है, एक मूव चुराया, मैं तुम लोगों को भेजूंगा। मतलब लिटरली वो क्यों, मतलब तू, आई थिंक प्रोबेबली द मोस्ट फेमस बैकग्राउंड थीम ऑफ ऑल टाइम, गॉडफादर का थीम चुरा के राजा को रानी से प्यार हो गया बन गया इंडिया में, ठीक है? मतलब अरे इट्स द फाइनल काउंटडाउन, वो तो अपना इसमें तेरा भाई के मूवी। पर इन सब से मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम लोग वैसे वो धर्मेंद्र वाला वीडियो जरूर भेजूंगा, क्योंकि इट्स देखने की बनती है कि किस क्योंकि उसमें एक मोमेंट है जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन, अगर बॉलीवुड में रॉकी उस समय बॉलीवुड में रॉकी बनती अगर 80s में, तो 70s 80s में तो धर्मेंद्र हाँ बट वही कहना चाह रहा हूँ, लेकिन धर्मेंद्र बुढ़ा हो गया। बॉलीवुड ने रॉकी को रीमेक किया ना इन सम फॉर्म, कोई रॉकी वाज संजय दत्त's debut movie, but that was not a नहीं मतलब किसी तो फॉर्म में किया होगा रीमेक में, पक्का है मुझे। तो उसमें एक सीन है जिसमें सिल्वेस्टर स्टैलोन दौड़ रहा है, राइट? फिली में दौड़ रहा है सिल्वेस्टर स्टैलोन, और लाइक ऐसा जैसे लोग उसका ऐसे हाई फाइव कर रहे हैं, वो दौड़ रहा है ऐसा, वही सेम सीन है। लेकिन उस जो सिल्वेस्टर स्टैलोन के दौड़ने वाले सीन में ना, सिल्वेस्टर स्टैलोन लाइक स्टार्ट्स रनिंग एंड देन ही स्टार्ट्स स्प्रिंटिंग। अब धर्मपाजी स्प्रिंट तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या किया इन्होंने पता है? इन्होंने कैमरे को पास में लाके धर्मपाजी के फ्रेम रेट्स ऐसे 60 से बढ़ा दिए उन्होंने, तो धर्मपाजी पर यू कैन लिटरली सी कि सब आसपास की भी चीजें उतनी तेजी से जा रही है। तो बेसिकली वो कॉमेडी वाली फीलिंग आ गई। तो एनीवे कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा था कि अभी बीजेपी के कई जाने माने और कद्दावर, मैंने बस ऐसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गूगल किया रॉकी बॉलीवुड रीमेक। रिपब्लिक टीवी का एक न्यू आर्टिकल मिला है मुझे, कैन टाइगर श्रॉफ प्ले सिल्वेस्टर स्टैलोन इन हिंदी रीमेक ऑफ रॉकी? क्वेश्चन मार्क। नो मे बी, आई डोंट नो। पर सुनो ना, तो कई सारे जाने माने नेताओं ने इंक्लूडिंग अनुराग गोली मारो सालों को ठाकुर एंड अदर्स ने ट्वीट किया कि देखिए नोएडा का नया एयरपोर्ट, देखिए ये है नोएडा का नया एयरपोर्ट, नोएडा का। और उसके बाद ना इंटरनेट व्हाई डिड आई से इंटरनेट इज ब्यूटीफुल बिकॉज दैट वाज देन सीन बाय चाइनीज अथॉरिटीज, एंड उन्होंने बोला कि ये देखो ये क्या कर रहे हैं, एंड मैनी लाइक मल्टीपल, ऊपर से चुराया भी चाइनीज यार, मतलब चिंदीपन गिरी की हद देख रहे हो। तुम कोई नीश ऐसे किसी कंट्री का चुरा पता ही नहीं चलता, मतलब दुनिया में जिनका प्रेजेंस कम है, वैसा नहीं, तुमने चुराया है जो तुम्हारे अलावा सबसे ज्यादा जिनका प्रेजेंस है दुनिया में, उनसे तुमने चुराया है। उसके पहले एक बात ये भी कि उसके नीचे डिफेंस भी देखे मैंने इस चीज के, कि किसी ने जब बोला कि मतलब ये तो चाइनीज वो है, उसके नीचे डिफेंस ये था भाई साहब कि अबे तो बना नहीं है तो फिर बिना बने तो नहीं लगा सकते ना, तो कुछ तो दिखाने के लिए लगाना था। तो इसमें ना सीधे इस डिबेट में दो लेयर है, एक तो बिना बना ही नहीं था तो कुछ तो दिखाना था, तो ठीक है। इसमें दो लेयर है, एक तो प्लेजरिज्म वाला जो इंडिया में कभी किसी को समझ में नहीं आया आज तक,
ये प्लेजरिज्म तो अभी इनके साथ भी हुआ ना, एक कोई जो ये कलकत्ता का this उठा लिया writer, ना, ये तो सबसे हाँ क्लोजेस्ट तो इसका एग्जांपल वो है कि तुमने हावड़ा नहीं ब्रिज नहीं का नहीं फोटो डाल दिया था। हाँ नहीं दे डिड इट विद द ये जो आवास योजना नहीं है जिसमें गांव वालों को हम्म। गरीब लोगों को घर दे के फोटो खिंचवाते हैं, तो उसमें भी दे बेसिकली टुक सम लेट जर्नलिस्ट फोटो या समथिंग। ओ वो तो अरे अरे कंसेंट अरे का अरे अरे बात मैं है। बताता हूँ क्या हुआ है। हुआ ये कि उनको दिखाना था स्लम उनको दिखाना था स्लम ड्वेलर्स की फोटो, बीजेपी वालों को दिखाना। सो इट्स सो एम्बैरेसिंग यार, सीरियसली कैसे ये लोग अपने कितने बेवकूफ है वही अपने बोल ये रहा हूँ ना, मतलब डिक्टेटर्स भी। इतने टुच्चे तो ना उन्होंने लोग स्लम हैं, ड्वेलर्स की seriously फोटो में ना टुच्चे एक लोग फोटो हैं। डाल दी पेरुमल मुरुगन की, हु इज अ फेमस तमिल हाँ एग्जैक्टली ऑथर, और बोला कि हाँ ये भी है, इसको भी मिला है। नहीं अरे मैं बोल रहा था जैसे बोलो, कि बोलो, इंडिया में बोलो। मतलब स्लम है ही नहीं, ढूंढने के लिए तुमको क्रिएट करना पड़े, मैं ये बोल रहा था तब। किसी 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 चमन बहार इंस्टा फॉलोअर जिसके मतलब इंस्टा इन्फ्लुएंसर जो इंडिया में घूमते रहते हैं, फूड व्लॉगर, उनका ले लेते हैं यार, उनको भी थोड़ी नहीं आइडिया रहता है, वो लोग भी सेल्फी लेते होंगे ना स्लम बम के साथ जाके, मैं तो तब उनसे उठा लेते मैं हैं। यही चीज बोल रहा था तभी मुंडी हिला के, मैं इसका आवाज बाद में आया। तो यार वो याद है तुम लोग को मोदी जी का एक वीडियो आया था, एनिमेटेड योगा, मोदी जी योगा विद मोदी जी अर्ली कोविड हाँ डेज हाँ में, हाँ कि घर में, क्योंकि वो अभी भी आता है, क्योंकि इंडिया का हॉटस्टार पे है प्रॉब्लम तो शायद। यही है ना कि लोग कोविड में लॉकडाउन में घर में योगा कर लें, हाँ क्योंकि हाँ बाकी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मोदी जी फ्लैट टमी मोदी जी थे, तो उन्हीं लोगों से और एनिमेशन बनवा लेते ना एयरपोर्ट का, उनसे क्यों नहीं बनवाया? और यहाँ लोग हैं साइड में बोलते हुए, इसलिए। पर और ये जिस मुल्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, हाँ, उसी मुल्क के वही आसपास वही के लोग कहने हैं। अगर मैं उनका नाम अगर ले लूं तो ऐसा उनको लगेगा कि मैं बोलूंगा कि हम मैं जिस कुछ मुल्क के बारे में अभद्र बात टिप्पणी कर कर रहे रहा हैं, हूँ। हम जिस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा तो लेट मी जस्ट क्विकली टेक अ सेकंड। मेरे दोस्तों, आकार पटेल का एपिसोड अगर आपने सुना, तो आकार पटेल ने उस एपिसोड में एक बात बोली थी कि इंडियंस को इंडिया का असली मैप दिखाना चाहिए, क्योंकि इंडिया का असली मैप इंडिया को नहीं दिखाते, जो मैप दिखाते हैं उसमें जो एक पार्ट है कश्मीर का, वो तो पाकिस्तान के पास है। वैसे ही ये वो देश के लोग हैं जिस देश को कोई और देश अपना समझ लेता है। और ये इनको भी थोड़े मैप नहीं, इनको नहीं, और इनका मैप दूसरों को, दूसरों को। हाँ इनका हाँ। अगर आपको समझ में आ गया है कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं, आप हमें ट्विटर पे फॉलो करें और वहां जवाब दें हमें। जय जवान, हाँ। जय किसान। अच्छा, तो इसका मैं जो बोल रहा था, ताइवान। एक एक व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का, कि यार अच्छा तो लग रहा है ना, मतलब ये एस्पिरेशनल है, इस गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा एयरपोर्ट हम बनाए, तो इस रीजन से यूज कर लिया। तुमको किस बात से प्रॉब्लम है? इस बात से कि ऐसा एयरपोर्ट बनेगा, या इस बात से कि हमने वो दुश्मन मुल्क का फोटो लगाया है? बताओ कौन सा? ये वही बात हो गई ना, मतलब अमेरिका फर्स्ट करते करते वहां पहुंच गए हैं कि इट्स बेटर टू बी अ रशियन स्पाई देन अ डेमोक्रेट। तो देखो, ये कहानी मुझे ले जाती है वो उन दिनों की जब अच्छे दिन आए नहीं थे, पर अच्छे दिन आने वाले थे, यानी कि 2013, जब प्रोपोगेंडा मतलब आज, मतलब तब तो ऐसा लग रहा था मुझे कि बस 2015 के बाद सुपर 30 हो जाए, सुपर 30 नहीं, वो हो जाएंगे अपन सुपर वाले हो जाएंगे, सुपर पावर, हाँ, सुपर जो हम होने वाले 9 साल में। गाइस ये सब पे सिर्फ अपन तीनों हंसेंगे, कोई हंसेगा नहीं, बट एनीवे। तो ना उस वक्त ना मेरी एक कजन ने एक 2013 में एक कोट शेयर किया, जो नारायण मूर्ति ने मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि आई हैव नेवर सीन सच अ मैन एज अ मैन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, मैन व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन। हाँ, तो फिर मैंने उसको इजीली रिफ्यूट कर दिया, थोड़ा सा इंटरनेट पे देखा के जरूरत है कि देखो ये ऐसा कभी नहीं बोला नारायण मूर्ति ने, क्योंकि सेम वही कोट रतन टाटा पे भी एट्रीब्यूट हो चुका है, सब पे चल रहा होगा वो, डिपेंड्स ऑन योर श्रद्धा। तो मेरी कजन जो कि मोदी भक्त है, उसने बोला कि मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने शेयर किया, तो बस यही है। अब इमोशन से तुम कैसे लड़ लोगे, इमोशंस को तुम कैसे पार करोगे, बताओ। अरे और ये जरा सी बात में यार, जैसे वो एक बहुत फेमस व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो आई थिंक एसएमएस फॉरवर्ड से शुरू हुआ था, कि हाउ टू डू बिजनेस, कि बिल गेट्स से जाके किसी ने बोला कि मेरे जो मेरे मतलब
वो था ना कि एक से शादी कर ली, एक अमीर उससे, और इन्वेस्टमेंट लेने के बोल दिया कि मैं इसका अंबानी का सन इन लॉ हूँ, और बिल गेट्स से बोल दिया कि मैं और अंबानी से बोल दिया मैं बिल गेट्स से इन्वेस्टमेंट लेने जा रहा हूँ, बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ द टू। ठीक है, तो मतलब ये सब भी शेयर होता था ना। और फिर मतलब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कभी नहीं हुआ ऐसा। अरे लेकिन बात कितनी सही है ना, मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब ये Guys, I want you guys to do something. हाँ I want you guys to go and see Quora right now. I have sent a link of Quora. I want Aditya to read it out. कोरा कागज था। अच्छा, इस थ्रेड का टाइटल है इज मोदी जी द मैसेंजर ऑफ गॉड फॉर आवर इंडिया। फर्स्ट आंसर, आर्यन कुमार पीएचडी फ्रॉम हॉगवर्ड स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी। ये तो आयरॉनिकली लिखा होगा डेफिनेटली। हाँ हाँ First of all, Prime Minister of India is a democratically elected head of state who is chosen to overlook the administration of the country. Please don't make such ridiculous assumptions for any person in the world under God's name. As far as I remember, a large bearded man assumed to be messenger of God is currently rotting in prison for rape and sexual harassment charges, serving a 20-year sentence. भाई इसने तो मजा नहीं आया इसमें। उसके नीचे वाला पढ़। नारायण लिव्स इन इंडिया, ये लग रहा है इसमें प्रॉमिस है, नाम में, फोटो में और और एज में भी बहुत प्रॉमिस है। If you interpret good as God and evil as Satan, then yes, Modi ji is God. Modi is Oh my God. God. Oh my God. ये तो मेरे अंदर से दिल की आवाज निकली यहाँ पे। That is not written here. It just seamlessly transitioned into what Narayan lives in India is saying right now. Because after a long time, someone who is good in heart, strong in mind, and has come up on the stage to dismantle the evil structures of the past and the masters of the universe created by dynastic rulers and the sycophants who were inherently too greedy for power and wealth. ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये अंकल ने नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा, फिर हर वर्ड पे थिसॉरस लगा दिया। Even God has certain limitations because our gods need assistance from Indra's Devata Gan. So let us be Devta and help our God in truly rebuilding India and establish egalitarian and truly secular society. क्या बोलना क्या चाहते हैं ये? भावनाएं हैं। Where Hindus, Muslims, Christians, भावनाएं क्या है, लेकिन वो जो आगे बोलना चाह रहे हैं, where Hindus, Muslims, Christians and all also atheists, rationalists live in peace and harmony. God never sent any messengers to earth. आगे ये भी बोल रहा है। अब देखो किस तरफ बढ़ रहा है। अरे थोड़ा सा इस्लामोफोबिया का तड़का आ रहा है क्या? आ रहा है यार। If you really believe that he is omnipresent, omnipotent, and the one who created the whole universe, you think that he पे emphasize किया है उसने। हाँ, और ही कैपिटल में लिखा है, क्योंकि दिस इज टिपिकल जो स्कूल में फॉर्मल इंग्लिश है ना, when you are referring to God, वही, the H capital. He needs a messenger to convey his ideas to the people on this planet. तो इसको गारंटी है कि God is a man, first of all. So couldn't he sit in his heavenly सिंहासन and directly convey his instructions to his children? God इनका एक तो गॉड, इनका जो गॉड है ना, वो भी एक बेनेवोलेंट डिक्टेटर ही है, वो थ्रोन पे ही बैठेगा। मतलब ओमनी प्रेजेंट है लेकिन वो थ्रोन पे बैठेगा। आगे सबसे अच्छा तड़का वाला सेंटेंस आ रहा है, दिस मैसेंजर बिजनेस इटसेल्फ इज बोगस by use. ये बोल्ड में लिखा है, बोल्ड में लिखा है, by use of which some people in the past had tried, and bracket में लिखा है and succeeded to a large extent to control people and use religious faiths into political conquest. Modi is not any messenger. He is the leader needed at this point of time, and he has arrived. I am arriving. By the way, ये इसने पूरा का पूरा शुरू में एक सेंटेंस दे दिया कि हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड ऑल एथिस्ट ब्ला ब्ला ब्ला, बट आगे इस्लामोफोबिया ऐसे पैकेज किया है ना, बिना नाम लिए, जिस तरह से हमने उस मुल्क का नाम बिना लिए बता दिया, जय जवान जय किसान। तो गाइस, सिर्फ एक तालिबान और सरदर्द से यार। नटराजन नागरत्नम ने भी एक बोला है, वो मैं पढ़ लेता हूँ, फिर आगे आप पढ़ें। Very true. There are some among upper middle class who see him as a god. कौन देखता है गॉड की तरह? Upper middle class. देखें आप, गौर फरमाएं वहाँ पे। For corporate bosses, those who believe Muslims are born only to kill Hindus, the rich and the super rich in the society. Modi ji is a messenger of God. हाँ है,
₹100 का पेट्रोल, ये वो वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। हाँ, है वो भगवान, मतलब वैसे। All the अरे above people are totally thinking disabled, cannot understand the writing on the wall. ओह, ये तो साक्षात इन्होंने तो पलट दिया है पेज पूरा। For poor middle class, Modi ji is agent of Yamaha, sent to convert India into a hell. ये तो रिवर्स स्ट्रिंग निकली है, रिवर्स स्ट्रिंग करा दी थी। मैं पढ़ सकता हूँ क्या एक? हाँ, पढ़ो, पढ़े। पढ़ो। इरशाद। So the question is, could Narendra Modi be an avatar of Lord Vishnu? Avatar of Lord Vishnu, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगा, अमित रंजन lived in India. ओ भाई एक सेकंड, इस नाम के मैं एक बंदे को जानता हूँ, who also used to live in India and now he's living अमित somewhere रंजन else. lived in, इसकी प्रोफाइल चेक करनी है क्या मेरे को? चेक करके देख सकता हूँ मैं। नहीं, इट्स ओके, मैं देखता हूँ। You carry on. तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नो डाउट बोलना चाहता था, पर वो नो मिस कर गया बेचारा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डाउट वन ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड हैड great influence on many people, not only in India but in different parts of world. But it will not be appropriate to think of him as avatar of Lord Vishnu. He's just of man who is working hard to put India in better condition. And also, according to mythology, Lord Vishnu avatar Kalki will take birth at the end of Kali Yuga. Now it's just mid Kali Yuga. Smiley. Yeah, हाँ, smiley, that was important. Time. उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है, और उसका नाम है डेविड रिजवेल। असली डेविड है या ये वो? तो मैं पढ़ के बोलूंगा तो तुम लोग समझ जाओगे। विष्णु जी हैज 10 अवतार्स. God can manifest in thousands of avatars. Modi is definitely an avatar. Doesn't matter what avatar he is. His life has a certain purpose. That is to rid of all the muck like what Congress represents today, with its vote bank politics and minority appeasement. India is also threatened likewise by so many political parties like TMC, DMK, SP, BSP, JDS, left-wing parties, etc. Besides the unethical doings of Islamist and evangelical zealots, Modi is the perfect thorn for these forces and has come at the right time. If not for him, the civilizationally Hindu country would have ये डेविड नहीं गोलायत है। Yeah, this has to be sarcasm. Universally Come on, this taken has a to be turn toward sarcastic. Islamization or worse, disintegration and chaos. This has to be sarcastic. Evil right? men like P. Chidambaram, surely an Asura avatar, had resolved to convert India into another Tamil Nadu with disdain for Hinduism. While in Tamil Nadu that project worked, India as a whole is too precious for anything remotely like that to work. Good for India that Modi has arrived, and by the time his impact is over, India would be a changed country. इसने सुपर देख के आया लग रहा है मेरे को भी। Reformed, evergreen, timeless, Sanatan Dharma restored. The world too shall be influenced, and US as the main superpower shall be joined by India as a smaller yet strong influential power. इसमें भी इनकी फैंटेसी में भी फैंटेसी में छोटा ही होना चाहिए, लेकिन चाइना विल surely collapse. लास्ट लाइन है, चाइना विल surely collapse. एक छोटा सा घर। मुझे ये सुनते हुए बैकग्राउंड में जन गण मन बज रहा था। अच्छा, इसमें एक तुम लोग ने कभी वो सुना है ना, जैसे ऐसे बोलते हैं कि इज विराट कोहली द न्यू सचिन तेंदुलकर और इज शुभमन गिल द न्यू विराट कोहली, और फिर कोई बोलता है नो, शुभमन गिल इज शुभमन गिल या विराट कोहली इज विराट कोहली, ऐसा बोलते हैं ना। Yeah, there can be thousands of Virat Kohlis, so Shubman Gill is definitely one of the Virat Kohlis. नहीं, एक और ये बोल रहे हैं। राजन सिंह, नो, he is Narendra Modi, not Kalki. If he were Kalki, he would come with that name and objectives. Kalki episode will happen post Kali Yuga after 432,000 years from now. There are more good people in India. कल्कि ने नाम रजिस्टर किया है, मतलब पहले से, तो वो कोई और नाम से नहीं आ सकता है। गुड टू नो। उसका डोमेन रजिस्टर्ड है। हाँ। ये वाला देखा तूने? इनको देखें। हाँ, उनका नाम है नवीन कुमार। नो, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्कि अवतार, नॉट अ पार्ट ऑफ कल्कि अवतार। मतलब कल्कि अवतार अलग अलग पार्ट्स में आएगा क्या? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2? हाँ, और क्या? कल्कि अवतार ऐसे टॉरेंट है क्या वो? ठीक है, अच्छा। ही वॉज जस्ट अ ह्यूमन लाइक ही वॉज जस्ट अ ह्यूमन। क्या कर दिया इसने मोदी के साथ में? ही वॉज जस्ट अ ह्यूमन लाइक अस, बट ही हैज ब्लेसिंग्स ऑफ विष्णु एंड ऑल डेमिगॉड्स विथ हिम. That's why he was successful handling things which never dared to be thought by previous leaders. और उसके साथ में उसने ये फोटो डाला है, पानी में वेटे हैं मोदी जी, इसमें वो वाला फोटो डाला है. कंदस्वामी बालामुसुब्रमण्यम, फॉर्मर चीफ मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ये
किस तरह का? अरे एक्चुअली वो आदमी सही है, एक्चुअली वो आदमी ने अच्छा कमेंट किया एक्चुअली। अच्छा, ओ नहीं, लेकिन इन लोगों को ये पता है ना, जैसे डेमी गॉड बोल दिया इसने, इन लोगों को डेमी गॉड वर्ड की हिस्ट्री पता है क्या? मतलब ये इंडियन मैथोलॉजी से उसका कोई लेना देना भी नहीं है ना, मतलब दिस इज ग्रीक हाँ, मैथोलॉजी। तो एक्चुअली देखा जाए ना, क्या है ये तो मतलब? आई थिंक इवन अ लॉट ऑफ द स्टोरीज एंड द स्ट्रक्चर्स, राइट, ये जो माइथोलॉजिकल फिगर्स का वो यहाँ वहाँ से वहाँ पे भी मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ ठीक नहीं, बोलो। वो भी प्लेजराइज बहुत सारा स्टोरीज होता है, तो अगर देखा जाए हाँ, तो हाँ, ये जो हाँ, गॉड ऑफ definitely. थंडर और ये सब का जो कंसेप्ट है, हम्म। दोनों डायरेक्शन में होता होगा प्लेजरिज्म, रिलीजन है ही वैसा ना। Yeah. किसी ने देखो हाँ। यार इनके पास एक कंसेप्ट है, व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई इट इन आवर मार्केट। आई थिंक वैसे ही है हाँ। बहुत सारे ग्रीक मैथ देखेगा तो ये जो बहुत सारा आइडियाज ऑफ गॉड्स है ना, मतलब ये जो होली ट्रिनिटी वाला कंसेप्ट शायद रहा होगा, बट प्रोग्रेसिवली तो देखा जाए मतलब इंडिविजुअली अगर ये इस डोमेन को ये हैंडल करेगा, उसको वो हैंडल करेगा, काफी रिसेंट मतलब बहुत सारा ऐसा गॉड्स का कंसेप्ट है विच प्रीटी श्योर दैट ये ग्रीक मैथोलॉजी से सीधे मतलब, और या ग्रीक्स ने हाँ, छेपा है उठा मेरे लिए। को पता नहीं मतलब, बट हाँ, इधर उधर मिक्स तो होता ही रहता होगा। और एक ही मिक्सचर से तो मतलब सब माइग्रेंट्स ही तो हैं, तो ये स्टोरी यहाँ वहाँ से गया है बेसिकली। If Hindus believe that Modi is the 11th incarnation of Lord Vishnu, why do they consider Trump to be the incarnation of Vishnu as well? Does Hinduism ये कहाँ हुआ? does ये किस मार्केट में चल रहा है? फेक न्यूज। does Hinduism not come across as a completely contradictory and messed up faith? The Hindus, they consider me avatar of Vishnu, the great god Vishnu. क्वेश्चन ये नहीं कि मोदी अवतार है, वो तो है ही, मोदी तो है, बट तुम ट्रम्प को भी क्यों मान ट्रम्प रहे है या हो? नहीं? प्रॉब्लम है, क्यों मान रहे हो? ठीक है। और सुजीता मिश्रा, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, इंट्रोवर्ट एट हार्ट, ने बोला है Introvert, दिल से introvert. Modi is a very righteous and strong-willed PM with an inhuman capacity to work for the country. Inhuman. But no Hindus believe that he's Kalki or the 11th avatar of Vishnu, and definitely not Trump. This question is made with the intent of slandering the Hindu religious beliefs. Remember, the more you slander, the stronger our ideology gets. Take your pseudo-liberal curiosity elsewhere. Sorry. जो ये तो आंटी तो पहली फुर्सत में निकल बोली। दो भक्त एक दूसरे के पीछे लग गए, मतलब प्यूरिटी ऑफ आइडिया का इतना पावर है कि भाई कैसे मतलब हाउ इज इवन इंडिया इवन फंक्शनिंग राइट नाउ? यार बट वो भी एक चीज है ना, मतलब इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है, मतलब ये हर चीज के साथ है, ये सब एग्जैजरेटेड है, मतलब इन सम सेंस कि अपने पास इतना नंबर ज्यादा है तो सब कुछ ही एक क्रिटिकल मास से ज्यादा ही होता है अपना नॉनसेंस। हाँ, मतलब काम करने वाले भी कर ही रहे होंगे, ये चेपने वाले भी बयान पे ही रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या करें। मतलब सोच तो अगर तू गया किसी, होता भी होगा मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंच टाइम में कॉन्वर्सेशन हो रहा है कि मतलब आज लंबे कन्वर्सेशन होते हैं, वो बहुत जो आते ही नहीं वापस, यही सब चलते रहता है वहां पे कि क्या मोदी जी कल के अवतार है या नहीं। अरे अभी तक आज तक कोई शो नहीं किया क्या इस पे? अगले इलेक्शन के पहले कुछ तो करना होगा ना। Is नरेंद्र मोदी जी the last avatar of Shri Vishnu? Question mark. सब बातें खत्म नहीं है दोस्तों। How should I respect him? Question mark. तो उसमें चंद्रकांत गरियाली ने बोला है कि मोदी जी is duly elected Prime Minister of India and you must respect him for that. He is not corrupt and does not have children and a large family like many of our politicians. Does not have children. Why is that a qualification? Because many of our politicians who indulge in corruption, he wants to end corruption in country for which we must respect him. He is a selfless yogi and has no vested interest in personal gains. यार लोग ना बहुत मतलब तुम कैसे जीतेगी इस कंट्री में कोई और पार्टी, मुझे बताओ। सीरियसली यार, मतलब He can take many bold steps as we have seen in last 2 years and for that we must respect him. In USA right now, बोल्ड स्टेप तो हिटलर ने भी लिए थे USA बहुत right सारे। now every TV channel is laughing and making jokes at the president, but in India, Indians are looking up to PM. There is a hope. which tells you how pathetic like democracy और functional systems का idea इन दोनों का completely मतलब opposite है। कुछ नहीं है भाई, उठा ले After Gandhiji's call for Swadeshi, made in India, Modi ji is saying make in India, so we must respect him for that. ये क्या बात हुई? यही लोग जो मनमोहन सिंह वाला जोक बनता था तभी, तो तब तो मजे लिए थे ना इन्होंने, मतलब अच्छा इनको लगता है कि वो एक वो आदमी सही नहीं था, तो डिजर्व करता था कि वैसा चीज बने। बात सही है।
क्या लोग हैं यार ये, कहाँ से, मतलब क्या देख इसी रीजन से क्या आपका लाइफ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला जो अंकल है वो लेट आ रहा है लंच के बाद। धरो उनको, भाई कंप्यूटर के पीछे यही सब चलते रहता है। भाई अच्छा इसमें क्या है ना, एक बात बताओ, कोरा का ऐप डाउनलोड करना चाहिए कि यार नहीं? मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कोरा में मतलब बहुत हाँ। कोरा में मैं सिर्फ यही सब चीजें देखता हूँ, तो पता नहीं कोरा कैसा फील करता होगा मेरे बारे में। नहीं, मेरा कोई ये नहीं है, मैं तो account delete मेरे पास कर चुका हूँ यूजर कोरा का। आईडी नहीं है कोरा में कोई, बट मैं ऐसे लिंक क्लिक कर रहा हूँ तो कोरा बोल रहा है कि अकाउंट ऐप डाल ले। हाँ। क्यों अच्छा। शर्मा क्यों रहा है? ऐप इंस्टॉल कर ले। क्योंकि मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना है भाई। ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा ना, हाउ शुड आई रिस्पेक्ट हिम वाला, इसके नीचे क्या होता है, तुम जाओगे ना नीचे तो तुम्हें वो मिलेंगे कि और लिंक्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन है व्हिच दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद मोदी जी, ठीक है, दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद In a मोदी way. कल जी। की यूनिवर्स के बहुत क्वेश्चन हैं उसमें। क्वेश्चन ये है कि इज देयर एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा टू, इफ यस विल यू शेयर हिज फोटोज? क्या है ये? कल की यूनिवर्स का बहुत क्वेश्चन। अरे भाई मतलब मैं इट्स ओनली लाइक हमने तो अभी बस पीपल्स टिप ऑफ द आईज ऑफ द टिप ऑफ द एवर एक्सपेंडिंग आइसबर्ग। कैन एस्ट्रोलॉजर्स टेल व्हेन आई विल गेट मैरिड? Mansi, entrepreneur who is learning Vedic astrology. First of all, I would like to tell you. एक सेकंड, इनको उस एस्ट्रोलॉजी जैसे वेदिक चाहिए, मतलब क्या है ये? उसने बहुत लंबा आंसर लिखा है वे। All time. और लास्ट में कंक्लूजन क्या है कि Yes, no. astrologers can genuinely tell you when you will get married, because I have seen how accurately an astrologer predicted for my cousin sister's marriage in the times when there is hardly any chance. चांसेस नहीं है शादी वादी होने का। आई डोंट नो बहन पे इतना भरोसा क्यों है इसको। ऑल थैंक्स टू एस्ट्रोटॉक। देखा, प्रोडक्ट प्लेसमेंट भी हो गया। ऑल थैंक्स टू एस्ट्रोटॉक व्हिच आई फाउंड, थ्रू व्हिच आई फाउंड, oh my goodness, एस्ट्रोटॉक एक ऐप है थ्रू व्हिच यू फाइंड अ जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्ट्स द राइट टाइम। तो एस्ट्रोटॉक इज, एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर वो सब छोड़, तो एस्ट्रोटॉक इज लाइक एस्ट्रोलॉजर ढूंढने का तेरा उबर है वो। नहीं, हर घर में ये स्टोरी नहीं होती, तुम लोगों ने भी सुना होगा राइट, कि देख when you're organizing a wedding, right, so after you have done all the caste selection and everything, skin color selection and everything, the fact is कि अगर तुम इतनी एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजर हो तो तुम एक पर्टिकुलर टाइम बताओगे राइट, कि मतलब इस टाइम पे करो शादी और व्हाटएवर कुंडली मैच करोगे ब्ला ब्ला ब्ला। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज व्हेन रियलिटी स्ट्राइक्स एंड पीपल रियलाइज कि ऐसा नहीं हो सकता, अब सबको साथ में अगर आना है तो 2-3 दिन इधर उधर शिफ्ट करना पड़ सकते हैं और ये वो। So the astrologer very easily takes some money. हाँ, और उसको and then rereads the charts and then just अरे okay यहाँ कर लेते हैं। अरे सब ऐसे ही होता है। अभी तो मतलब जैसे इसके सिस्टर ने बोला होगा एस्ट्रोटॉक वाले एस्ट्रोलॉजर को, देख मेरा ऐसा प्लान है शादी वादी करने का, तो तू देख ले, तू बोल दे कि इस टाइम पे होगा और मैं उस टाइम पे रिवील करेंगी। एस्ट्रोटॉक जैसे जो ऐप है, that is like it's epitome of India. अलग इंसान मिल गया है। You summarize India guys, मुझे एक अलग इंसान कोरा मिल गया है। CEO of एस्ट्रोटॉक। मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है कि तुम लोगों को लगेगा कि कुछ और हो रहा है और कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे 2 मिनट क्वेश्चन ये है कि पीपल से मोदी इज अ रीइंकार्नेशन ऑफ विष्णु, इज दैट ट्रू? इज दैट व्हाई दे कॉल हिम नमो? ठीक है, तो इसका आंसर दिया सुचिंद्र नाथ अय्यर ने। नाम से तुमको क्या लग रहा है कि सुचिंद्र नाथ अय्यर वो है? ठीक है, अभी मैं आंसर शुरू करूंगा तो तुम लोग के हालात एकदम बदल जाएंगे। बट एक मिनट, आंसर शुरू होता है सुचिंद्र नाथ अय्यर का। इंडिया इज अ बारबेरिक एंड प्रिमिटिव नेशन। एक सेकंड, वो मैं सोच रहा ओके ये तो फिर भी ठीक था, क्योंकि जब तूने बोला होश उड़ जाएंगे तो मेरे को लगा कहीं अय्यर जी ऐसे नहीं, अस्सलाम वालेकुम से तो सुनते जाओ, अभी होश उड़े नहीं है तुम्हारे। इंडिया इज अ बारबेरिक एंड प्रिमिटिव नेशन full of subhumans who try to fill their hearts devoid of hope with beliefs of various kinds. They build temples to actor and actresses from N.T. Rama Rao to Jayalalitha. There is a temple for Sonia Gandhi in Andhra Pradesh. So such people will say that Modi is an incarnation of any deity at all. Why they call him Namo other than combining the first syllables of his 2 names, I would not know. क्या लग रहा है तुमको? ये अभी कहाँ पर है ये आदमी? कहाँ पर ये आदमी? ये भी सेंट्रिस्ट है। अभी नेक्स्ट पैरा शुरू कर रहा हूँ मैं। फिलहाल सेंट्रिस्ट। I am an Arya Brahmana.
I am not a subhuman, deprived of the hereditary law and education giving Brahmanas by the action of the British Empire and its surrogacy. The Indian Pangolin Republic. So I do not subscribe to these deifications which remind me of the Urvalams found outside Madrasi villages, where statues are erected to whatever the village has been tormented by, such as the bus which claimed a child's life, a politician, a dark glass wearing warrior come politician, Gandhi, Nehru, Ambedkar, or whatever. I consider Modi to be an Indian politician. The less said, the better. Basically, ये आदमी ये कास्टिस्ट हिंदू है. ये कास्टिस्ट हिंदू है जो मोदी को नहीं पसंद करता क्योंकि मोदी इज लाइक बिकॉज़ ब्राह्मण बिगर देन हिज. हाँ, मोदी इज बिगर देन हिज रिलीजियस आइडेंटिटी जो भी है. इज नॉट बिगर देन दैट. So after the 1857 mutiny, having had every Brahmin man, woman and child they could lay hands in the erstwhile Bengal presidency, central provinces and united provinces massacred. अच्छा, मतलब बेसिकली इसका प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में सिर्फ ब्राह्मण्स को ही सब होना चाहिए. ये मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप का आदमी है ये भाई. मतलब ये रेशियल सुप्रीमेसी वाला बंदा है और बिकॉज मोदी जी उसके इसमें फिट नहीं बैठते हैं तो उसको मोदी से भी हाँ, बस ऐसे मोदी जी से भी प्रॉब्लम है. मतलब ये और मतलब ये ज्यादा रिग्रेसिव होके एंटी ये घूम के आया है. ये सर्कल लेके उस जगह आ गया और हमारे बाजू में खड़ा है. बोले भाई तू यहाँ पे मत खड़े हो. पैकमैन पता है ना तुम लोग? पैकमैन में क्या होता है? हाँ, राइट में से निकल जाओ तो तुम लेफ्ट से अंदर आ जाते हो ना गेम में. बेसिकली इसने वही किया है. जो अपने राइट में मतलब मोदी जी के राइट में जो थोड़ा सा जगह था ना वहां घुसने की कोशिश कर रहा है. वहां जगह है नहीं तो लेफ्ट से अंदर आ गया. मैं ना अब भटक रहा है सेंटर में कहीं ऐसे देख रहा है हमें काम में. मतलब ये फ्यूचर है इंडिया का. मतलब इतना रिग्रेसिव रहो कि मोदी जी लिबरल लगे. भाई राज तो कहीं भाई खो मैं गया इस उसकी ये बंदा बहुत कहानियों में. ही इंटरेस्टिंग बंदा है. Quality इसको क्या आर्य पॉडकास्ट में ला आर्य सकते हैं कि मैं इसकी ब्राह्मण. प्रोफाइल में चला गया ये देखने के लिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन के आंसर दिए उसने सुचिंद्र नाथ अय्यर ने. और मीनवाइल एस्ट्रोटॉक वाला आंसर खत्म नहीं हुआ. एक ही पैराग्राफ हुआ था. अच्छा तू बोल ले पहले. तू बोल ले. After the sales pitch, she goes to her own personal story. I come from a joint family where you can hardly keep a secret to yourself. It was not hidden to any of us that my eldest cousin sister was having trouble finding a suitable boy for marriage. Suitable boy का आपको लगेगा कि इसी पे based है but नहीं है. A suitable boy. 6 years back in 2016, uncle started looking for a suitable boy. अंकल खुद के लिए नहीं देख रहे थे उनके लिए देख रहे थे. Just to clarify, uncle didn't start. प्रोग्रेसिव नहीं है कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं है यहाँ. प्रोग्रेसिव नहीं है यहाँ पे. गलती से कल मैंने साइनफेल्ड का एक एपिसोड देखा जिससे रिलेट होता है. एंड ऐसे गलती से 1 सेकंड के लिए लगेगा लोगों यार प्रोग्रेसिव है नहीं. तो he found one who seemed a perfect match for my sister in terms of finances and appearance. In terms of finances and appearance. बाकी कुछ मतलब नहीं है लाइफ में. Finances and appearance, yeah, that's it. He Finances was and really appearance. nice, but his family started making unnecessary demands for marriage when my uncle was ready to fulfill. After the engagement. एक सेकंड. तू सोच रहा है यहाँ पे चल मतलब and this is a reality, right? This is a reality for pretty much in all of our families. उसने क्या बोला अभी? एक तो पहली बात कि तुम उनकी प्रायोरिटी देखो. हाँ, फाइनेंसेस एंड अपीयरेंस. और फिर वो बोला कि अननेसेसरी डिमांड्स हो रही हैं सामने से और फिर भी वो सामने दूसरा पूरी कर रहा है. So which my uncle was ready to fulfill, but after the engagement, his father asked for a huge amount, which my uncle refused. As a result, they called off engagement. तो that's where they drew the line कि अभी बदतमीजी थोड़ी बहुत चलती है. अब यार इतना तो नहीं दे सकते. अब एस्ट्रोटॉक तक फिर से पहुंचेगा. मतलब ये पूरा कॉल बैक होने वाला है यहाँ पे. After the incident, my uncle wanted sister to get married as soon as possible, but whenever he thought that things would move forward, suddenly something unexpected happened. Then somebody suggested my uncle that some puja has to be done for the removal of marriage obstacles. And all these suggestions were made. My sister performed many pujas and she fasted for some years before nothing happened. But nothing happened. ठीक है. As the years passed by, I shifted to Delhi. बहुत story की है यार. सब I'll cut to the point and end में also the following things are perfect for those who believe that spending money on astrology is nothing but sheer stupidity. First chat is free. AstroTalk पे. First chat is free. A live session with astrologer, which you can set up anytime you want. Chat or talk with an astrologer to interact. Can the astrologer tell me the right time when to talk to him for best results? These are some things that you can't ignore. I suggested my sister to talk to an astrologer.
So she talked to one, and she got many answers. Astrologer predicted that in May 2020 a good marriage proposal will come, but in August 2020 she will get married to that person. I don't know उससे क्या बड़ा उसने कर लिया. As predicted सब कुछ हो गया and it is unbelievable. So AstroTalk यूज करें. तो ये लगता है AstroTalk की CEO टाइप की कोई है. भाई अरे ये वो है, मतलब ये तो पेड भाई एड ही है भाई ऑलमोस्ट. भाई हो गया तुम लोगों का. तो मैं नहीं, बस एक चीज मेरे को बोलनी थी कि देश है तेरा, स्वदेश है तेरा. एक्चुअली मैं भूल ही गया मैं क्या तो आर्यपुत्र के यूनिवर्स में हो आर्यपुत्र गया. के यूनिवर्स से फैसिनेटेड हो गया हूं मैं, क्योंकि आर्यपुत्र के यूनिवर्स में कई we all heard of the Confederate states celebrating their Confederate heritage. Have you heard of any Union state celebrating their Union heritage? If not, why not? क्वेश्चन का जवाब दिया इन्होंने. तो समझ रहा है ना. The Union heritage is what the US is. The Confederate heritage was erased by the US and is therefore revisited by those who have had their heritage erased. मतलब ये सिर्फ अपने यहाँ का सुप्रीमेसी में ही नहीं, भाई, दूसरों के सुप्रीमेसिस्ट कॉज को भी और ये कई सारे लेफ्टिस्ट टॉकिंग पॉइंट्स को लेके ये राइट विंग है. कैसे? इज इट एथिकल फॉर नॉन वेजिटेरियन हिंदूज टू सपोर्ट द बीफ बैन? क्वेश्चन का आंसर दिया उन्होंने. दैट इज फॉर देम टू डिसाइड. Most non-vegetarian Hindus in India do not eat beef. The exceptions are the former depressed classes, also known as Dalits, and atheists such as the Dravids and communists, who were never part of the Savarna Arya, people of Dharma, until the British created the legal fiction of Hinduism, which, like, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या चाहता है आदमी. Which, like all things British, such as the cosmetic changes to hyper-corruption, racism, squalor, abolition of the right to equality under law and opportunity, has been continued by the Indian Republic. इंडियन रिपब्लिक को हर बार इंडियन रिपब्लिक लिख रहा है, बाय द वे, जस्ट सो यू गाइस नो. मतलब वो विश्वास द नहीं रीजन रखता है इज कॉन्स्टिट्यूशन. द रीजन इज दैट काउज, हां, क्योंकि बेसिकली इसका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर और ये कास्ट में विश्वास नहीं रखता और है. हिंदुइज्म इज नॉट हिंदुइज्म, इट्स ओनली ब्राह्मणिज्म. वो he agrees to that, but in a positive sense. He is वही कहना चाह रहा हूं कि he agrees to that and he wants to make it like a thing. अभी लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ हुआ यार भाई. अगर आरएसएस में रहेगा ना, मतलब आरएसएस वाले भी पागल हो जाएंगे. मतलब ये तो पब्लिक में बोल क्यों रहा है ये सारी चीजें? ये बोलना नहीं होता है सब कि भाई. लेकिन तुम मान ले कि चल इनको दे दिया पूरा, इनको देख, इनका बिना हायरार्की काम नहीं चलेगा ना. तो अगर पूरा सिर्फ एक ही अगर तुम सिर्फ ब्राह्मण बना लो अपना देश कहीं, तो फिर तुम उसमें भी करने लग जाओगे ना कुछ तो ऊंच नीच. मतलब उसके बिना तुम जब तक तुम्हें कोई मिलेगा नहीं तुम्हारी पॉटी साफ करने के लिए, तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में. तो तुम क्या, मतलब व्हाट इज योर फाइनल गोल? सब आ रही है, कुछ मिल जाएगा वहां पे. If America becomes balkanized due to immigration at a rate where adjustment to American culture and values is impossible, in what ways would the idea of democracy remain workable? इसका आंसर दिया उन्होंने. मतलब ये बंदा जो है, my God, the US is already no longer the US it used to be in the 1960s and the 1970s. समझ रहे हो? It is already something of a mongrel to have put the likes of Biden in power. Looks like the desk lamp isn't available right now. गूगल को लाइट ऑन करने के लिए बोला तो it is already not a democracy. It lacks freedom, equality under law, equality of opportunity and rule of law. It is being run by a fascist socialist cabal to Islamic and black supremacist drums, with stormtroopers and the FBI having been transferred into NKVD. The US is balkanized. All it needs is for the I's to be dotted and the T's to be crossed. मतलब इसके साथ अगर तुम 5 मिनट बिताओ ना, सिर्फ ऐसे कोई ट्रेन में मिल गया, कॉन्वर्सेशन किया तो तुमको लगेगा ये तो बहुत प्रोग्रेसिव आदमी है. ऐसे सडनली ऐसे लग सकता है. भाई ये मेरे से अगर ट्रेन में मिला ना, मैं बोलूंगा अंकल ये लो आपकी लोअर बर्थ, मैं जा रहा हूँ. मैं ट्रेन से कूद रहा हूँ अंकल, मैं कूद रहा हूँ ट्रेन, कूद जाओ ये लो. कहीं नहीं जा रहा नहीं. लेकिन अंकल, वही मैं बोल रहा हूँ, तू सरफेस लेवल पे बात करेगा ना अंकल के साथ. जैसे अंकल कुछ होता ही नहीं है, ये सबसे ब्राह्मणिज्म है. तू बोले हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो. फिर अंकल बोले हाँ ये जब अंकल नेक्स्ट लाइन बोलेंगे तो भाई फट जाएगी. तो बोलोगे अंकल आप सही कैसे कह रहे हो. अंकल बेसिकली क्या है कि ठीक से समझें कंसेप्ट को, बट वो जो कंसेप्ट है वो पब्लिक में बताना नहीं होता है, वोट निकल जाता है जिससे. ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये उस तरह के हैं. हाँ, ये इलेक्शन नहीं जीत सकते. ओबामा से नफरत भी है इनको काफी, उस पे भी लंबे एटलीस्ट ये कंसिस्टेंट है, लेकिन सबसे मजेदार और सबसे क्लूलेस वो लोग होते हैं
जो मतलब यहाँ ओबामा बर्नी करते रहेंगे और वहाँ मोदी करते रहेंगे, वो लोग तो पता नहीं, मतलब हाउ डू यू इवन जस्टिफाई और लाइक मेयर एग्जिस्टेंस इन लोगों के लिए, तो मुझे लगता ये मुझे भी हैरत होती है कि कैसे लोग कर लेते हैं। मतलब ये ना जो हम्म मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए आज। नारियल तोड़ रहा आर्यपुत्र था तक कोई, पहुंच गए, सड़क नारियल तोड़ तोड़ रहा रहा था, था सॉरी नॉट कोई नारियल। यूपी में। आई थिंक आई थिंक हाँ, एक हाँ। हमारे हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम जाना tangent था पे निकल जापान गए। और हम चीन पहुंच गए। लिटरली बट इंडिया भी टेंजेंट, नहीं लिटरली हाँ लिटरली इंडिया में हर थोड़े कोई दिन- चीन ही पहुंच जाता है ना आजकल। हाँ वही, वरना exactly, चीन थोड़े वाले दिन इंडिया में चीन पहुंच जाते वाले हैं, इंडिया में मतलब पहुंच वो भी जाएंगे। हो रहा है। अच्छा, और ऑन दैट नोट वी कैन रैप दिस, आई थिंक